हेलो बच्चों, ग्रेजुएशन विद परीक्षा गुरु में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसमें कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हमको क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं हमारा जो पेपर है उसका नाम क्या है। बीए सेकेंड सेमेस्टर में हिस्ट्री का जो पेपर है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 से 1757 तक। ठीक है, 1206 से 1757 तक हमको लेकर पढ़ना है। ठीक है, लगभग 500 सालों का इतिहास है, तो इसको हमें अच्छे से कवर करना है। इसमें हमारा पूरा मेडवल कवर हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, है ना। जैसा कि एंशिएंट इंडिया, फिर मेडिवल इंडिया, फिर क्या है मॉडर्न। तो हमें इस जो सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हमको क्या पढ़ना था एंशिएंट, सेकंड में हमको पढ़ना है मेडिवल इंडिया, जिसमें 1206 से 1757 तक में पढ़ना है। ठीक है, देखिए जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमको क्या है, देखिए द अर्ली तुर्क्स एंड द खिलजीज, है ना। यूनिट बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके अंदर अगर जाएंगे तो हमको काफी सारा मटेरियल पढ़ने को मिलेगा। देखो, अर्ली तुर्क का मतलब है गुलाम और ममलूक वंश, खिलजीज का मतलब है खिलजी वंश। देखिए, अब जो ममलूक वंश होता है ना, ये कब से स्टार्ट होता है, 1206 से, 1206 से 1290, लगभग 90 साल का इतिहास हमको इसमें कवर करना है। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट किंग नवाब रहे, जैसे कि शासक जिन्हें सम्राट बोला जाएगा, शासक बोला जाएगा। जैसे कि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, इल्तुतमिश रहा, रजिया सुल्तान, बलबन, है ना। ये 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी और सारे हैं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नासिरुद्दीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है इस सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट है उसके जो एक पार्ट है। उसके बाद देखिए दूसरा पार्ट, जो खिलजी है, वो कब आ रहे हैं, 1290 में, 1290 से 1320 तक। ये भी लगभग 30 साल रहते हैं, तो 30 साल हमको इसमें पढ़ना है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी हो गया, है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी हो गया जो इसके पहले था, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है, उसके बारे में हमको काफी अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये यूनिट में काफी सारी चीजें हैं जो हमको अच्छे से कवर करनी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए तुगलक वंश और लोधी वंश, द तुगलकस एंड द लोधीज, है ना। ये भी सेम इसी की तरह दिखने में छोटा है, लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एमसीक्यू पेपर है। एमसीक्यू यहीं से ज्यादा बनेंगे। जैसे कि तुगलक वंश हो गया, तुगलक वंश में कौन कौन आ गया, जैसे कि तुगलक वंश में कौन कौन है, गयासुद्दीन तुगलक हो गया, है ना। और कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसकी जो दक्षिण की विजय है, इसकी जो कई सारी नीतियां हैं, जैसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और भी इसने इस राजधानी स्थानांतरित की, है ना। और कुछ इसके युद्ध भी हैं। ठीक है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की हमें दक्षिण की विजय इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से जो इसके परिवर्तन रहे, जो इसके कार्य रहे, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो तुगलक वंश में हमें सबसे ज्यादा किस पर करना है फोकस, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक में कई सारी नगर बनवाए, है ना, और कई सारी इमारतें बनवाई, नदियां बनवाए, झीलें। तो ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। लोधी, लोधी से पहले देखिए अगर आपको सैयद वंश भी मिलता है ना, सैयद वंश, सैयद वंश मिलता है, तो हमें ये सैयद वंश भी कवर करना है। बीच में मिलेगा सैयद वंश, ठीक है। तो हमें ये सैयद वंश को भी कवर करना है। भले सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो जाता है, तो इसलिए हमको इस वंश को भी कवर करना पड़ेगा। इसके बाद लोधी, लोधी वंश में इब्राहिम लोधी का नाम तो सुना ही होगा आपने, जिसका बाबर के साथ पानीपत में सेकेंड वॉर हुआ था 1526 ईस्वी में। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो हमको अभी ऑप्शनल परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग आ जाए थर्ड यूनिट में, देखिए सेकंड और फर्स्ट कवर हो गए। थर्ड देखिए, थर्ड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, द मुगल्स, बाबर, हुमायूं, और इंटरल्यूड ऑफ शेर शाह विथ स्पेशल रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। देखिए ये यूनिट में दो, देखिए अब इस यूनिट में क्या है, ये यूनिट क्या है,
1526 का लास्ट है ना, ये 1526 के पहले है, 1526 के बाद है, ठीक है, ये दोनों यूनिट में है। तो 1526 के बाद जब बाबर इंडिया में अपना रूल स्टेबल कर लेता है, फिर उसके बाद हुमायूं हुमायूं का पूरा है ना, बाबर के जो प्रमुख युद्ध है, जैसे चंदेरी का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, है ना, बाबर का पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया, बाबर का जन्म कहाँ हुआ, ये सारी चीजें इस परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा का दृष्टिकोण एमसीक्यू रहने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे शेरशाह ने किस तरह से हुमायूं को हराया, है ना, और उसके बाद कैसे अपना पूरा रूल किया, और हुमायूं के समय में जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी हुई थी उसको कैसे इसने रिस्टेबल किया और अपना एडमिनिस्ट्रेशन सुधारा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इसका हमको पढ़ना पड़ेगा, इसकी भू राजस्व प्रणाली क्या थी, कैसे इसने अपनी आर्थिक दशा को सुधारा, ठीक है। देखिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथी यूनिट। देखिए हम लोग फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में क्या है, अकबर टू शाहजहां, अकबर टू शाहजहां, मनसबदारी, रिलेशन विथ राजपूत एंड महाराणा प्रताप, रिलीजियस पॉलिसी। देखिए इसमें अकबर, जहांगीर, शेरजहां, तीन मेन इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हमको पढ़ना है, और अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसको भी पढ़ना है। इसके जो राजपूत के साथ रिलेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं अकबर ने ही राजपूत के साथ वैवाहिक संबंध बनाना आरंभ किया, जो कि प्रथा काफी आगे तक चलती रही। हमको काफी आगे तक राजपूत विवाह देखने को मिलेंगे, राजपूत और मुगलों के बीच विवाह होते रहते हैं, और महाराणा प्रताप के साथ जो इसका स्ट्रगल होता है, और जो इनकी धार्मिक नीति है, धर्म के प्रति क्या नीति, जैसे कि हम लोग देखेंगे दीन इलाही धर्म, है ना, ये स्टार्ट होता है, और इसको कौन समाप्त करता है, कौन आरंभ करता है, और क्या क्या इसमें पॉलिसीज थी, वो सारा कुछ हमको कवर करना है, ठीक है। इसके लिए ये मेन इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। देखिए लिखा हुआ है अकबर से शाहजहां, मनसबदारी व्यवस्था, राजपूतों के साथ संबंध, और महाराणा प्रताप धार्मिक नीति, है ना, ये सारी चीजें हमको इस यूनिट में कवर करनी है। अगर हम लोग बात करें यूनिट फिफ्थ की, उसमें लिखा हुआ है औरंगजेब, राजपूत, रिलीजियस एंड डेक्कन पॉलिसी, डेक्लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मुगल्स, है ना। इस यूनिट में हमको औरंगजेब का पूरा कार्यकाल अच्छे से पढ़ना है, औरंगजेब की राजपूतों के साथ क्या नीति रही, उसकी धार्मिक और दक्कन की नीति कैसी रही, उसकी डेक्लाइन, डेक्लाइन में देखिए हमको मुगल एम्पायर का डेक्लाइन देखने को मिलता है। ये बहुत एक वास्ट एम्पायर था, और इसका जो पतन कैसे हुआ, इसके क्या क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम हुए, है ना। इसके बाद हमको इसका पतन काफी ढंग से पढ़ना है। देखिए औरंगजेब, राजपूत, धार्मिक नीति, दक्कन की नीति और मुगलों का पतन, इसके साथ हमारी फिफ्थ यूनिट खत्म हो जाएगी। और ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है दोनों, क्योंकि इसमें तीन मुख्य राजा आपको पढ़ने पड़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है फोर्थ यूनिट आपकी। देखिए अब हम लोग देखेंगे सिक्स्थ यूनिट। देखिए हम लोगों ने यूनिट फिफ्थ तक देख लिया था, अब देखेंगे हम लोग सिक्स्थ यूनिट। सिक्स्थ यूनिट क्या है, राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी। देखिए शिवाजी के अंतर्गत मराठों का जो उदय हुआ, जिसे विकास हुआ, वो देखेंगे, और इनका किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन था, किस प्रकार से रेवेन्यू सिस्टम था इनका। जैसे कि जानते हैं हम लोग दो प्रमुख है, जिसमें सरदेश मुखी और चौथ, है ना, ये दो बहुत प्रमुख रेवेन्यू सिस्टम है, इनके बारे में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग कंसेप्ट ऑफ हिंदू पातशाही, ठीक है, हम लोग पातशाही का जो कंसेप्ट है मराठों में वो देखेंगे। और इसके बाद है लेटर मुगल्स, जो औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल्स आते हैं इंडिया में, मुगल बादशाह हम लोग देखेंगे 1857 तक बने रहते हैं, बहादुर शाह जफर तक, है ना। तो हम लोग वहां तक मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सिलेबस में 1857 है, लेकिन इसमें देखो क्या है, लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स का मतलब क्या है, मुगल के जितने भी अन्य बादशाह रहे उनके बारे में हमको पढ़ना है सिलेबस में, तो 1857 तक रहे हैं। देखिए इस सिलेबस में हमको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, और सिलेबस के पॉइंट्स को अच्छे से कवर करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मराठों का उदय, शिवाजी प्रशासन, और
भू राजस्व प्रणाली, उत्तरकालीन मुगल बादशाह। ठीक है, इसके बाद तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बाद यूनिट नंबर 7, डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स इन मुगल पीरियड। देखिए मुगल पीरियड में जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में और औरंगजेब के काल में जो भी चित्रकारी हुई, जो भी स्थापत्य कला से, अकबर के काल में, बाबर के काल में जो भी चित्रकारी हुई, जैसे कि कोई भी मकबरा बनवाया, कोई भी मस्जिद बनवाई, कहीं पर कुछ भी करवाया है, वो सारा किस में आ जाएगा? स्थापत्य और चित्रकला में। इसका हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर एमसीक्यू है, आपसे पूछ सकता है कि ये मकबरा किसने बनवाया, कहाँ बनवाया, किसके लिए बनवाया, इसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है। तो इन सब चीजों को हमें डिटेल्ड में एक एक मकबरे को पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमारा पेपर में हम अच्छे स्कोर कंज्यूम कर पाए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 8th यूनिट, डेवलपमेंट ऑफ सूफिज्म इन इंडिया, भक्ति मूवमेंट एंड रीस्ट इन नॉर्थ इंडिया। देखिए सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, यहां पर क्या होगा? भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन का विकास है ना। हमें सूफी आंदोलन देखेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, याद है जिसके नाम पर अकबर का नाम रखा गया था, है ना, जहांगीर का नाम रखा था अकबर ने अपने पुत्र का। ठीक है, तो इनके बारे में रामानंद, रामानुजन, तो इन सब के, रामानुजाचार्य है ना, तो इन सब लोगों के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि भक्ति आंदोलन क्या था, किसने स्टार्ट करा, कैसे स्टार्ट करा, सूफी क्या था, और जो मुगल जो नॉर्थ इंडिया में डिस्टेब्लिशमेंट होता है ना, वो भी हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके साथ हमारा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस खत्म हो जाएगा, और हमें इसके बाद इसको एक एक वीडियो से, हम लोग दो वीडियो से यूनिट्स को कवर करेंगे, और फिर इसके बाद एमसीक्यू सीरीज के द्वारा अपने पेपर की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।